नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के भागों के नाम एवं वो भाग किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जोड़ा गया, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का में आते हैं। भाग 5, संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक। और भाग 5 का ही अध्याय 1 है, इसमें कार्यपालिका 52 से 78 तक। अध्याय 2 में संसद 79 से 122। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अनुच्छेद 123। अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक। अध्याय 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। उसके बाद भाग 6, राज्य, इसमें आता है राज्य के बारे में चीज़ें हैं, 152 से 237 तक। इसका अध्याय 1 है, साधारण परिभाषा 152 में है। अध्याय 2 आता है इसका कार्यपालिका 153 से 167 तक। उसके बाद अध्याय 3 आता है राज्य विधानमंडल 168 से 212। अध्याय 4, राज्य की विधायी शक्ति 213 में आती है। अध्याय 5, राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 231। अध्याय 6, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। उसके बाद आता है भाग 7, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, ये निश्चित हो गया है, मतलब इसको खत्म कर दिया गया है, 238 में हुआ करता था। उसके बाद भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 241 तक। उसके बाद भाग 9, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, 243 से 243 का अड़ा तक। भाग 9 का नगर पालिकाओं की व्यवस्था है, इसमें 243 ता से 243 या अच्छा तक। उसके बाद भाग 9 खा, सहकारी सोसाइटियाँ 243 या जा से 243 या अन्ना। भाग 10, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र 244 से 244 का। भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। अध्याय 1 इसके अंतर्गत आता है तो विधायी संबंध 245 से 255। अध्याय 2 में आता है प्रशासनिक संबंध 256 से 263। उसके बाद भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद 264 से 300 तक। उसके बाद 12 में देखते हैं अध्याय 1, वित्त 264 से 290 तक। अध्याय 2, उधार लेना, उधारी संबंध में जो प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 292 से 293 में इसका वर्णन है। अध्याय 3, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और बाद, इनके बारे में 294 से 300 तक। अध्याय 4, संपत्ति का अधिकार, जो कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 का में मूल अधिकारों से हटा के यहाँ पे रख दिया है। भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307 तक। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। अब इसके अंतर्गत जो अध्याय हैं, सेवाएं हैं 308 से 313। लोक सेवा आयोग है 315 से 323 में। उसके बाद निर्वाचन है, अधिकरण 323 का से 323 खा, और निर्वाचन है 324 से 339 में। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 303 से 30 से 342 का। उसके बाद भाग 17 में राजभाषा संबंधित जो प्रबंध किए गए, राजभाषा के बारे में जो भी बताया गया है, 343 से 351 तक। इसका अध्याय 1 में है संघ की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में बताया गया 343 से 344 में। अध्याय 2, प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347। अध्याय 3, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में 348 से 349 तक। भाग 4, विशेष निदेश 350 से 351। उसके बाद आता है भाग 18, आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19, प्रकीर्ण 361 से 367। भाग 20, संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 21, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 तक। उसके बाद भाग 21, 369 से 392। भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब भाग 22 में। अब इस पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे भाग, लेकिन गिनती में 22 ही है। बहुत लोग कहते हैं संविधान में 25 से ज़्यादा भाग हैं। ये भाग इस प्रकार से, जैसे इनके अध्याय भागों के उपभाग बन जाते हैं तो 25 से ज़्यादा भाग हो जाते हैं, लेकिन
जो मुख्य भाग हैं वो 22 हैं। अगर हम गिनती करें एक एक प्रावधान अलग अलग से तो 25 से ज़्यादा होंगे, और वैसे संविधान में भाग हैं 22। धन्यवाद।